तो कमीने तू यहाँ आकर छुप गया है, जान से मार डालूंगा तुझे। उमर रुको, क्या कर रहे हो तुम? मार डालूंगा इसे मैं। उमर मत करो ऐसा। लैला तुम खुद ही देख लो इसकी गुंडागर्दी। छोड़ो इसे, जो करना है करने दो। आ जाओ। तुम्हें पता भी है इस घटिया कमीने इंसान ने क्या किया है? लैला बोलो, झूठे इंसान। तुमने क्या किया रेहान? क्या बोल रही हो? ये झूठ बोल रहे हैं, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। मैं मेरा बेटा नहीं है, ये हकीकत तुमने इस गंदे इंसान को कैसे बता दी? तुमने ऐसा कैसे किया? आखिर कैसे? तुमने इस आदमी पर एतबार कैसे किया? कैसे यकीन कर लिया तुमने इस धोखेबाज पर? बस कर दो आप। हम दोनों की शादी होने वाली है तो किसी राज का सवाल ही क्या? लैला आखिर किस शादी की बात कर रही हो तुम? ये शख्स मुझसे पैसे निकलवाने के लिए मैं तो को इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये बंदा तो हमेशा झूठ ही बोलता है। असल झूठे तो तुम हो। तुमसे बड़ा धोखेबाज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें मार डालूंगा मैं बेगैरत इंसान। यहीं गला घोटकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा मैं। समझते क्या आखिर? खुदा का वास्ता है तुम्हें, ये बात तुमने आज अपने मुंह से सबको खुद बताई है कि मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं है। ये बात बताने के लिए मुझे मजबूर किया इस कमीने ने। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरी जान, इसने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बाकी सबसे जाकर पूछ लो। जाओ। अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत मुझे इसकी गंदी जबान से निकलने से पहले अपने बेटे को बतानी पड़ी, ताकि ये उसके कानों में जहर न घोल सके। कमीना कहीं का। वाह, शाबाश है। झूठ की भी कोई हद होती है। क्या बात है? अभी मैं कहाँ है? हर जगह तलाश कर रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन उसे ढूंढ लेंगे। क्या मतलब नहीं मिला उमर? मेरा बेटा तलाश करो। मुझे मेरा बेटा ला करो। खत्म। लेकिन पहले मैं अपने बेटे को तलाश करूंगा। जो करना है कर लो। चलो। तुम्हें तो देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो लैला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए, वरना ये आदमी हमें खुश रहने नहीं देगा। अभी तुमने देखी ना इसकी बदमाशी। ठीक है। किसी को कुछ नहीं मालूम। अल्लाह करे कुछ बुरा ना हुआ उसके साथ। हमें इस वक्त खुद को मैते की जगह रख के सोचना है कि इस वक्त वो कहाँ गया होगा। वो 18 साल का हाई स्कूल का नौजवान लड़का है यार। और यहाँ 18 साल की हाई स्कूल की लड़की मैं हूँ। अगर तुम उसकी जगह होती जिमल तो ऐसी बात सुन के कहाँ जाती? यानी नहीं मालूम। मैं तो शायद अपने हकीकी अबू की कब्र पर जाती। अंधेरे में इतनी रात को? हाँ, अगर रात होती अंधेरा हो जाता तो मैं ये ना सोचती कि कल जाऊंगी। इस वक्त इसकी बात बिल्कुल बेमानी लग रही है, लेकिन मुमकिन है कि ये दुरुस्त हो। उमर को फोन करके बताती हूँ। परेशान हो रहा होगा वो। हाँ जैनब, कहो। खबर मिली कोई? नहीं जैनब, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अभी सिमल से बात की मैंने, तो उसने कहा कि शायद वो कब्रिस्तान चला गया हो। और अगर मुझसे पूछूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। ऐसा करो, कब्रिस्तान जाके देख लो तुम। हो भी सकता है। मैं फौरन जाके देखता हूँ जैनब। ठीक है? ठीक है, देख के मुझे जरूर बता देना। हाँ बता दूंगा। मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखना अपना। देखने जा रहा है। जानते हैं, बचपन में सब मुझे आप जैसा कहते थे। कहते थे कि मेरी मुस्कुराहट, मेरा अंदाज बिल्कुल आप जैसा है। लोग कहते थे जैसे तैसर कमर सूट के सामने आके बैठ गया हो। और फिर पता चला कि मैं आपका ही बेटा हूं। मैते, जाइए यहां से। तुम्हारी नाराजगी बचाए बेटा, हमें बात करनी चाहिए। प्लीज चले जाइए, खुदा का वास्ता। मैते मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? और क्यों सुनूं मैं आपकी कोई बात? सालों तक आपने कैसे झूठ बोला है? और क्या कहना चाहते हैं आप?
मेरी आंखों में आंखें डालकर मुसलसल झूठ बोलते रहे, ये सुनूं? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जाए, खुदा का वास्ता जाइए। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम सबकी। और जब बाबा ने कहा कि मुझे अपनी भाभी से शादी करनी होगी तो मेरे पास उस फैसले को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उस वक्त तुम्हारी मां लैला उम्मीद से थी और इस हकीकत से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। और कुदरत का करिश्मा देखो, जैसे अल्लाह ने मेरे भाई को मुझसे लेकर उसके बदले तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। और आपने सोचा कि कहीं ये बच्चा बेसहारा न रह जाए, इसलिए पाल लिया। तुम मेरे बेटे हो, मैं थे, और इस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये बात ऐसे पता चलनी चाहिए थी? मैं तो अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक ये सच छुपाना चाहता था। तो मतलब आपको फख्र है कि आपने ये हकीकत छुपाई? मैं थे, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से कोई फायदा नहीं होता, वो कोई मायने नहीं रखते। बाप होने का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी तो नहीं होता। तुम्हें मैंने गोद में लिया, तुम्हें पाला मैंने, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी देखभाल की मैंने बेटा। मेरे लिए बाकी सारी चीजें बेमानी है। हर वो चीज जिसे आप बेमायने कह रहे हैं वही मेरी पूरी जिंदगी। आप क्यों नहीं समझते? बेटे, हमारी जिंदगी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब तक रहते आए हैं वैसे ही आगे भी साथ रहेंगे हम लोग। एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, साथ साथ रहेंगे। बस तुम थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ अपने घर चलो प्लीज। ये गलत है, गलत है। वो मेरा नहीं, मेरे ताया का घर है। आपकी जिंदगी पर तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सच है। लेकिन मैं क्या करूं? जिसे अब तक अंधेरे में रखा गया वो तो मैं हूं। मैं क्या करूं? बताएं, अब क्या करूं मैं तो बेटा प्लीज, बताएं, तरस आया ना आपको मुझ पर? खुलकर कह दे कि हाँ तरस आया। कह दे मुझे तरस आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यतीमों की तरह तन्हा रहो। प्लीज कह देना, कहिए ना एक बार। सुनना चाहता हूं मैं। याद रखो कि तुम ही मेरे बेटे हो। इस दुनिया में मेरी सबसे कीमती चीज हो तुम। तुम्हारी आंखों से बहने वाले हर आंसू पर मेरी जान कुर्बान हो मेरे बेटे। इन बहते आंसुओं की हर बूंद के लिए मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। अब्दुल्ला साहब, अब इस मामले का क्या होगा? हालांकि मैंने बच्चों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। किसी को कैसे पता चलेगा? दुआ का बाप तो सब कुछ जानता है ना। जो हम नहीं जानते उसे कैसे पता चला? यकीनन लैला ने बताया होगा। मुझे तो उस लैला पर भी अफसोस है। इस उम्र में शादी की क्या सूझी उसे?
जैसे कि कोई दूसरा आदमी बचा ही नहीं था, बस जैनब का साबिक शौहर ही मिला उसे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मरियम साहिबा, खुदा के वास्ते आग पर तेल मत छिड़को, पहले हमारे बच्चे को तो मिल जाने दो। उमर की कॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं मेरे साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है उमर, फिर बात करते हैं। ठीक है भाई। घर जाने से पहले कुछ खाना ले। आप मुझे ताया जान के घर छोड़ दें। चलो जैसे तुम चाहो। लेकिन क्या ताया के घर जाने से पहले मुझे मामा से मिलवा सकते हैं? ठीक है, मिलवा दूंगा। मैं तुम्हारे ताया जान को इत्तला दे देता हूँ। ज़ैनब भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, उसे भी बताना होगा। ठीक है। जिमल ठीक कह रही थी, मैं तो मिल गया है, वो मेरे साथ है, हम दोनों खैरियत से हैं। अब हम भाई के घर जा रहे हैं, निकलते वक्त कोई खबर खबर आई मैं थी? हाँ जी मम्मी आ गई है, मिल गया है मैते। शुक्र है खुदा का। खुदा का। जिमल को बताती हो जाके। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है मम्मी? मैं जिमल के सामने बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये नॉर्मल बात है? जी नॉर्मल है, क्योंकि उमर ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मैं शुरू से ही सारी बातें जानती थी। यानी तुम उस आदमी से शादी करोगी जो पहले अपने भाई की बीवी से शादी कर चुका है? मम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? कहा ना सब जानती थी। आप क्या समझती मैंने ये सब सोचा नहीं था? और वैसे भी जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ उस वक्त वो नौजवान था। बेटा फैसला तो उमर ने किया ही नहीं था, फैसला तो उसके वालिद का तो था। मम्मी क्या फर्क पड़ता है, उसने तो अपने बाबा की बात रखी बस, इसमें गलत क्या है? बेटा अगर कल को तुम्हारे साथ शादी के बाद उसे जमीर की कोई बात याद आ गई तो फिर क्या होगा? मम्मी खुदा के वास्ते इस वक्त मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ चुका है, तुम हकीकत देख ही नहीं रही। खुदारा आंखें खोलो मेरी बच्ची, ये सब कुछ हमारी रिवायात और उसूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। साफ नजर आ रहा है कि उमर की जिंदगी में हुक्म चलाने वाली कोई और है। मम्मी मैं चाह रही हूँ सिमल को बताना है। तुम सच जानते हुए भी इस पर यकीन नहीं करना चाहती और इन बातों को नजरअंदाज कर रही हो। अगर इजाजत दें तो मैं मामा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अपने बाबा के करतूतों के बारे में पता था ना तुम्हें? अजलान मेरे बाबा के बारे में कुछ भी मत कहना, समझे? दुआ सिर्फ एक सवाल किया है तुमसे मैंने, ये सब कुछ तुम जानती थी या नहीं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लोग मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी। तंग आ गई हूँ मैं। तो क्या तुम्हारे बाबा ने जो किया वो सही है? यानी तुम्हारे चचा सब कुछ छुपाते रहे तो ठीक, और मेरे बाबा ने आकर सच बता दिया तो वो गलत हो गए। मैं ये नहीं कह रहा, वो बात उस वक्त क्यों निकाली उन्होंने, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अजलान, मुझे मेरे बाबा से जो भी कहना होगा वो मैं कहूँगी। अगर नाराज होना हुआ तो नाराज भी हो जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारी मर्जी यार, जो ठीक लगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। काश के बच्चे खैरियत से पैदा हो जाए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। कहा था, सुना मैंने, फिर से कहो। दुआ क्यों लड़ाई के लिए मौके ढूंढती हो? खुदा के लिए, और ये तुम्हारा रोज का हो गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे रवैये को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने, और ना ही कोई बात ऐसी निकली मेरे मुंह से। बात को घुमा रही हो। एक मिनट जरा तुम मेरी बात सुनो। तुम जो ये इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो ना, मुझे लगा था कि ये प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। असल में हर चीज को हद से ज्यादा बर्दाश्त मैं ही कर रही हूँ। क्या मतलब हुआ?
ये क्या तुम आधी आधी बातें करती हो? मुझे नहीं समझ आया। वक्त आने तो समझ जाओगे। शायद साहब जवाब दे चुके हैं तुम्हें पता नहीं। प्रेगनेंसी की वजह से। काश ऐसा ही। काश। आहा, मेरा प्यारा बेटा आ गया। हमने कितना याद किया तुम्हें। जानते हो हम कितना परेशान हो गए थे। खुश आमदीद बेटा। ये तुम्हारा घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। जानता हूँ ताईजान, बहुत शुक्रिया। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैं ऐसे कपड़े भिजवा दूंगा भाभी जान। ठीक है उमर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम यहाँ बहुत मजे करेंगे। चलो उमर, तुम भी जाकर आराम करो, थोड़ी नींद ले लो। हम कल आराम से बात करेंगे। थैंक यू भाई मेरे साथ खड़े होने के लिए। मैं तो कल रात यहाँ रुका था, है ना? कुछ दिन हमारे पास रहना चाहता है। अच्छा है, यहाँ रहेगा तो जहन बढ़ जाएगा उसका। बिल्कुल, ये भी सही कहा आपने। हमारे घर हमारे बीच में रहकर वो अपने दुख भी भूल जाएगा। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम परेशान मत हो बेटा। हाँ, अब क्या हो गया? कुछ नया हुआ है क्या? सुबह बखैर हो नायला। सुबह बखैर हो मेरे भाई। आपको भी सुबह बखैर। तुम्हें भी सुबह बखैर। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर हो अज़लान। सुबह बखैर हो बेटा। बच्चों, कल रात मैते यहाँ आया है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है? एक तरह से देखा जाए तो बच्चा बिल्कुल दुरुस्त है। बेतु की बातें मत करो नायला। नायला, खबरदार, मैते के सामने कुछ मत कहना, वो वैसे ही अफसरदा है। कुछ सुन लिया तो और दुखी हो जाएगा। अम्मी, हम यहाँ घर के ही तो लोग हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बेटा, दुआ नाश्ते पे नहीं आई? अपनी अम्मी के घर गई है। फिर कुछ हो गया है क्या? नायला अम्मी की याद आ गई होगी और क्या। दुआ ठीक है नजलान, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? जी अम्मी, खुदा का शुक्र है, ठीक है। ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आओ मैं तो यहाँ बैठ जाओ बेटा। खुश आमदीद मेरे शेर। आ गए तुम? हम लोग डर गए थे। अच्छा हुआ तुम आ गए, इस घर में तुम कभी बोर नहीं होगे, फिक्र मत करो। चले नाश्ता शुरू करें। दुआ, तुम हमारे घर पहले कभी इतनी सुबह नहीं आई। सब खैरियत तो है ना? कल रात के वाकये के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं, और वैसे भी वहाँ कोई और टॉपिक तो है नहीं, सोचा यहीं आ जाती हूँ मैं। मुझे मैते के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। यानी मैं तो उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज था। अब तो नफरत करता होगा। फोन करके उसकी खैरियत पूछो। अकेला महसूस कर रहा होगा खुद को। इस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत है। मॉम, वैसे मैं भी उमर अंकल से बहुत नाराज हूँ। वो क्यों दुआ? खैरियत तो है? शायद आपने वो बातें नहीं सुनी जो वहाँ हो रही थी। हाँ, सच में वो सब क्या था? कभी बाबा को धोखेबाज, कभी चालबाज कहा जा रहा था। देखो, तुम्हारे बाबा की वजह से उमर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अपने बेटे को बताने पे मजबूर हो गया। तो उन्हें ये राज रखना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी ऐसी बात को छुपाने की क्या जरूरत थी? ये हमें नहीं सोचना, ये उसका अपना फैसला था। तो फिर हमें नाराज होने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने बाबा पर हमला कर दिया और धमकियां भी दी उन्हें। सिमल, दुआ, वो गुस्से में आ गया था। I mean, वहाँ उसके बेटे की आगे की जिंदगी का सवाल था। प्यारी मॉम, वहाँ हम भी मौजूद थे ना। इससे पहले उमर अंकल को ऐसे नहीं देखा था। लड़कियों, तुम्हारा बाप भी कुछ कम नहीं। देखो, हमेशा सच बात करना चाहिए। ये क्या अंदाज था उसका? इतरा इतरा कर कह रहा था मैं शादी कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ।
और वो भी उस आदमी की साबिक बीवी से। अगर वो अपनी एक्स वाइफ से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरी मॉम से शादी ना करें। सॉरी मॉम, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों बहुत नाराज हो और इस बात का हक भी है तुम्हें, और मैं तुम्हारी सोच का एहतराम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा ने गलती बहुत बड़ी की है। तुम्हें अंदाजा है ना कि वो लैला से मोहब्बत नहीं करता। वो उसके करीब क्यों जा रहा है ये सभी को मालूम है, और रेहान जो कुछ कर रहा है वो ये सब सुनने का हकदार भी है। आज बच्चों का कमरा तैयार हो जाएगा। दुआ भी उस वक्त तक घर आ जाएगी, मगर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। मैं देख लूंगी। शुक्रिया। तुम्हारे बच्चे के कमरे का क्या हुआ, कोई खबर मिली? हाँ, क्या बना उसका? मेरी कारपेंटर से बात नहीं हुई। आज पूछ लूंगी मैं कॉल करके अम्मी। तुम अपने भाई के साथ जाकर देख लो, बगैर देखे कुछ नहीं होता। बेटी, तुम्हारे फर्नीचर को कारपेंटर क्यों बना रहा है? इसे वैसे ही पसंद आया। मुझे ऐसा वैसा ही पसंद आया पापा। हमने सोचा कि आप पर बोझ ना पड़े। मेरी ख्याल रखने वाली बीवी। मैं तो बेटा शाम को तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मेरे लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं ताई जान। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताई किसी को खिलाए पिलाए बगैर जाने नहीं देती। ये बहुत माहिर है खिलाने पिलाने में। इसी की वजह से तो शुगर हुई है मुझे। ठीक है, तो फिर कढ़ाई गोश्त और पुलाव। ओहो, वैसे मेरा भी यही खाने का दिल चाह रहा था आज। फिक्र मत करो, मैं बहुत जबरदस्त बनाऊंगी। जानता हूँ ताई जान। अगर इजाजत हो तो मैं चलूं, स्कूल के लिए देर ना हो जाए। चलो तो फिर हम भी निकलते हैं। ठीक है बाबा। आपसे एक बात करनी है मुझे। ठीक है। खैरियत तो है बेटी, क्या बात है? मैं सोच रही हूँ आज रोहान से मिलने चली जाऊँ। बेटी कल रात तो तुम उसके साथ थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैते का मामला आ गया तो हम बात नहीं कर सके। सोचा जाऊंगी तो शादी के बारे में भी बात हो जाएगी। अम्मी, हमारी मंगनी हो चुकी है, कोई उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों का अकेले होना अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारे बाबा से क्या कहूंगी मैं? अम्मी, आप सबके लिए कुछ ना कुछ मैनेज करती हैं, मेरे लिए भी कुछ सोच लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सब संभाल लेंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, संभाल लूंगी मैं, लेकिन तुम वक्त पर जाना और वक्त पे वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखो अपना। ये उम्र ही ऐसी है। यार कसम से कल माहौल कुछ वाकई अजीब सा नहीं हो गया था? कसम से बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। अजीब चक्कर है। कोई किसी के साथ शादीशुदा है तो किसी का बच्चा किसी और के पास है। उमर के अंदर से तो जैसे वहशी निकल आया। कसम से हम उसे शहजादा कहते रहे और वो अंदर से मोहल्ले का लफंगा निकला। वैसे उनकी बर्दाश्त को दाद देनी चाहिए। अगर मैं उनकी जगह होता तो उससे ज्यादा रिएक्शन देता, बल्कि मैं तो उस आदमी का मुंह ही तोड़ देता। वो तो पता नहीं पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ज़ैनब का क्या हाल है वैसे? क्या हाल होगा, यानी एक के बाद एक टेंशन। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे बच्चे वाले शख्स से कभी भी इश्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लिख लो ये बात। ये कहां से आया अचानक? मैंने बहुत गौर किया है सब पर। हमारे सारे झगड़े इन बच्चों के मसलों की वजह से तो हो रहे हैं। हाँ, वैसे दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं होता। वैसे भी मैं क्यों मोहब्बत करूं किसी से? एक उम्र के बाद ना सारे बच्चे मुझे जहर लगने लगते हैं। ऊपर से वो जब मुंह चलाते हैं बग 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 बग, कसम से मारने को दिल करता है। ठीक है, तुम्हारा महबूब बच्चों वाला नहीं होना चाहिए। इस बात को ना तुम अपने पास कहीं लिख कर रख लो, काम आएगी। जानम की कॉल है। जानम क्या होता है? कैसी हो मेरी मलिका? उफ, बस करो यार। मैं और मलिका? मजाक मत करो रोहान। कैसी हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। बस मैं शायद थोड़ी देर में निकल सकूंगी। वाकई में? तो फिर चले खाना खाने। अपनी होने वाली बीवी के साथ आज खूब एंजॉय हो जाए। क्या कहती हो फिर? चले। ठीक है, डन हो गया।
चलो फिर मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तुम बताओ, टाइम वेस्ट होगा, मैं खुद आ जाती हूँ। मतलब फिर से टाइम कम है तुम्हारे पास? बिल्कुल, मतलब शादी होने तक तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इतनी बातें बर्दाश्त कर गए तो ये भी सही। थोड़ा और सब्र करते हैं। ओके, लव यू। ठीक है, सी यू। नूर को खाने पर लेकर जा रहा हूँ मैं। हाँ, समझ गई मैं। तुम दोनों तो इश्क के कीड़े बन गए हो बिल्कुल। अगर कोई और करता ना तो मुझे चिढ़ होती, मगर तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। कसम से जच रही है ये मोहब्बत तुम लोगों पर। एलिफ, मैं अब एक नई फैमिली बनाने जा रहा हूं। मतलब मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा तमीज वाला इंसान बन जाऊं, बिल्कुल नया रूहान बन जाऊं। ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो यानी। अब मैं तुम्हारी वार्डरोब को ऐसा चेंज करूंगी ना, देखना तुम खुद को शीशे में पहचान नहीं पाओगे। वाकई में? बिल्कुल। तो फिर चलो चलते हैं। चलो। यानी यही समझ लो कि मैं अब हमारे पास ही रहेगा। अब वो किस हाल में होगा बेचारा? मैं तो उन्हें शरीफ समझता था, लेकिन वो तो उसका बाप ही नहीं निकला। किस उलझन में फंस गया बेचारा, समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है। मैं भी समझ नहीं पा रही, सभी हैरान हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब मैं क्या कहूँ, लगता है बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। मेरी बात सुनो, पता नहीं और क्या क्या राज खुलेंगे। हाँ सही कहा, पता नहीं और किसके क्या राज निकले। शायद मुस्तफा का भी कोई बच्चा निकला है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी मुस्तफा का बच्चा क्यों निकलेगा? मुसीबत कब बताकर आती है बहन। फजूल बातें मत कीजिए। मेरा शौहर ऐसा क्यों करेगा? पागल तो नहीं हो गए? तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकता मैं। मेरा शौहर मेरी कमजोरी है, आप मुझे मरियम मम्मी की तरह समझिए। क्या दुकान बंद है? रुको बहन, मैं देखता हूँ। हेलो, कोई है क्या? कोई नोट भी नहीं लगा के रखा। फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ चला गया ये बंदा? कोई है अंदर? कारपेंटर को देख रहे हो? हाँ भाई, हमने फर्नीचर का ऑर्डर दिया था, वही लेने आए हैं। मत पूछे, उस पर बहुत कर्ज था, पैसे नहीं दिए तो भाग गया। क्या मतलब कि भाग गया? हमारे बच्चों का फर्नीचर बनाने वाला था। आपका नाम क्या है? नायला उनाल। उसने आपके लिए कुछ छोड़ा था, रुके मैं लाता। हो सकता है पैसे ही छोड़कर गया हो। हाँ, पैसे ही छोड़े होंगे बिल्कुल। वाह भाई, आपने भी ऐसा बंदा ढूंढा जो पूरा का पूरा फ्रॉड है। मेरा क्या कसूर बहन, उसके माथे पे लिखा था। ये क्या तोता? तोता है, वो तोते को बहुत पसंद करता था। आपको शर्मिंदगी के मारे अपना तोता दे गया। इसका नाम याकूब है। हमें लूटा, ऊपर से अपना तोता भी थमा गया। भाईजान, हमें फर्नीचर चाहिए, तोता लेकर क्या करेंगे? तोता तेरी माँ है। ये तो बोलता है भाई। बस इसे तोता कहने से नफरत है, ये मत कहिएगा। इसका नाम याकूब है, बहुत ज्यादा कीमती है, चाहो तो बेच के पैसे कमा लो। अब क्या करेंगे भाई? भाई आखिर आप किस जमाने में रह रहे हैं? इसे कौन खरीदेगा? वो हमें धोखा देकर चला गया और आप हमें तोता दे रहे हैं। तो छोड़ देते हैं इसे। रुको बहन रुको, कुछ ना कुछ कर लेंगे, शायद अच्छी कीमत मिल जाए। कीमत तो मिलेगी, एक जमाने में उसे किसी ने तोहफे में दिया था, बड़ा कीमती है। तो और क्या कर सकते हैं, ले लेते हैं फिर। ठीक है, मैं जरा इसकी मार्केट रेट देख लेता हूँ, फिर बेच दूंगा। याकूब भाई, अब तुम भी हमारे सर पर आ गए। या अल्लाह, बस यही एक रह गया था। मैं आ सकता हूँ? जी जी भाई, आए। आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ इस्लाम बेटा। आप कैसे हैं? आपकी फिक्र हो रही थी इसीलिए आ गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस गुजर रही है। मैते कैसा है? खुश तो है ना? ठीक है, तुम तो जानते हो हमारे घर में कितनी रौनक है। फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उदास तो हो गया था वो, मगर खुद को संभाल रहा है। उमर, तुमने हमें उस बारे में बताया क्यों नहीं? मैंने और लैला ने मिलकर फैसला किया था भाई। तो क्या ये सिर्फ तुम दोनों को पता था? और ज़ैनब को भी। जो कुछ भी लैला के साथ हुआ उसके बाद मुझे यह हकीकत मजबूरन ज़ैनब को जाके बतानी ही पड़ी। ज़ैनब साहिबा तो बड़ी राज़दार निकली, अपनी बेटियों को भी नहीं बताया उन्होंने। वो ऐसी ही है,
लेकिन दुआ के वालिद को कैसे पता चला? वो आदमी बहुत चालाक है बाबा। जब उसका अजलान से मामला खराब हुआ तो किसी न किसी तरह लैला को बहका लिया। आप लोग तो जानते ही लैला को। शादी का वादा किया और उसे काबू कर लिया उस आदमी ने, ताकि दोनों के बीच में कोई राज ना रहे, और उसके बहकावे में आके उसे सब बता दिया लैला ने। फिर उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या उमर, तुम ये बातें अब बता रहे हो? भाई मैं कैसे बताता आपको, सबके सर पर पहले ही हजारों मुसीबतें थी। मैं मजीद किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे मैंने भी रेहान की कमजोरी पकड़ ली थी, जरूरी बातें भी की थी, लेकिन मेरा ख्याल है काफी नहीं था सब कुछ। आप अगर इजाजत दें तो देख लूंगा मैं उसे। अजलान प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो बेटा, रिक्वेस्ट है। बेटा, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो तुम्हारी बीवी का बाप है, तुम क्या कर लोगे? बहू पहले ही प्रेग्नेंट है, खामखा दिल पे ले लेगी। मेरे लिए सिर्फ मैते अहम है भाई। जिस दिन वो पैदा हुआ मैं उसका बाप था, और इस दुनिया में यह हकीकत कोई नहीं बदल सकता। वो तो ठीक है, लेकिन रेहान जैसा आदमी जो एक लफंगा है अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मत भूलना। भाई वो आदमी अब जो भी करे, हकीकत तो सामने आ ही चुकी है। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या कर लेगा वो? तो मतलब आपकी एक्स वाइफ उससे शादी करने वाली है? बस मैं इसी बात को रोकना चाह रहा हूँ, और इसके लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। ना हो तो बेहतर है मैं खुद लैला से बात करूंगा, वरना वो उस आदमी के हाथों बर्बाद हो जाएगी।